अस्सलाम वालेकुम। आज लॉ इश्यूज़ के वाले से हमारा टॉपिक है फौत हुई बच्ची का सामान जहेज़ कैसे वसूल किया जा सकता है। माँ बाप बड़े अरमानों से अपनी बेटी को सामान जहेज़ देते हैं और दुआओं के साथ उसे रुखसत करते हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ बच्चियाँ वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाती और फौत हो जाती हैं, यानी शादी के पहले या दूसरे साल में फौत हो जाती हैं। इस ज़िमन में ये सवाल उठता है कि मुतवफ़िया बच्ची का सामान जहेज़ जो शौहर के घर में मौजूद है, उसे मुतवफ़िया के घर वाले यानी माँ बाप वसूल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत अरसा पहले एक केस मेरे पास भी आया था और मैंने उसको मरहूम हकीम अमीर बख्श ऐवान एडवोकेट, जो कि बहुत मशहूर और मरूफ मुसन्निफ़ और मुल्तान बार का फ़ख्र थे, उनके साथ मेरे ज़ेर बहस आया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि ऐसा सामान मुतवफ़िया का तरका शुमार होगा। तो ऐसे ही केस जब एक 2023 में सामने आया तो मरहूम सर की ये बात मुझे याद आ गई। इस केस में एक तकनीकी सवाल सामने आया कि मुतवफ़िया खातून के सामान जहेज़ की वसूली का दावा आइली अदालत में ज़ेर समाअत आएगा। क्या मुकदमे के हक़ाइक़ जो है उसके मुताबिक मुतवफ़िया का सामान जहेज़ उसके माँ बाप वापस ले सकते हैं या वो शौहर की मलकियत बन जाता है, ये उसके पास चला जाता है। मुकदमे के हक़ाइक़ कुछ यूँ थे कि मुसम्मात फ़रत नसीम की शादी रिस्पोंडेंट के साथ हुई। शुमाई किस्मत फ़रत नसीम 2012 में फ़ौत हो गई, यानी उसको शादी के कुछ अरसे बाद ही फौत होगी, जिसके बाद फ़रत नसीम की बहन ने आइली अदालत में अपनी मुतवफ़िया बहन के शौहर के खिलाफ सामान जहेज़ की वसूली का दावा दायर कर दिया। रिस्पोंडेंट ने यानी शौहर ने जवाब दावा में उज़र लिया, जिसमें उज़र उठाया गया कि आइली अदालत को इस दावे की समाअत का इख्तियार ही नहीं हासिल। इस बिना पर दावा खारिज हो गया। पटिशनर ने अपील दायर की, मगर वो भी खारिज कर दी गई और बिल आखिर पटिशनर ने हाई कोर्ट का रुख किया। पटिशनर ने जवाज़ लिया कि अदालत के इख्तियार समाअत को हरकत में लाने वाले अंसर असल में दावे का मौजू है या नहीं, ये कि किस अदालत में दायर किया। पटिशनर ने अदालत को बताया कि वो मुतवफ़िया की बहन है और इसकी विरासत जायदाद में 2/1 हिस्सा पाने की हकदार है। अदालत ने पूरे मामले का तज्जिया करने के बाद अपने फैसले में कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में बयान करदा शेड्यूल के मुताबिक आइली अदालत को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो किसी फरीक के हक़ के विरासत या तरके के मुतालिक फ़ैसला दे। सामान जहेज़ के मामले में तो दावा हो सकता है और वो बीवी दावा दायर कर सकती है, यानी इसमें अब जो हक़ाइक़ थे वो ये थे कि बहन ने अपनी फौत शुदा बहन के जहेज़ को वापस लेने के लिए दावा दायर किया था। तो अदालत ने कहा था क्योंकि वो सामान तरके में आता है तो इसलिए आइली अदालत को इख्तियार नहीं है कि वो इस सामान को वापस करे। तो किसी भी मुतवफ़ी के जायदाद या तरके के जायदाद मामलात को, विरासत के मामलात को तय करने का आइली अदालत को इख्तियार नहीं, वो सिविल कोर्ट को इख्तियार है और सिविल कोर्ट में यानी दीवानी अदालत में जाना पड़ता है और उसकी जायदाद या तरकों में हिस्सों का तयन, उसकी तकसीम करना आइली अदालत के इख्तियार समाअत में ही नहीं आता। आइली अदालत ने मज़ीद कहा कि आइली अदालत का इख्तियार समाअत महदूद है और ये शेड्यूल में बयान करदा मामलात तक की मुहित है और आने वाले मसाइल के हल के लिए कायम किया गया। यानी जो शेड्यूल बयान किया गया है दफ़ा 5 के तहत, उसमें फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के उसमें शेड्यूल जो बयान है उसके तहत निकाह, तलाक और जहेज़, बच्चों की तहवील और इसी तरह के जो दीगर मामलात हैं, नानो नफ़का, ये इस तरह के तकरीबन 10 के करीब मामलात हैं जिन पर मैं इंशाल्लाह अलग प्रोग्राम भी करूँगी, वो उसमें बयान किए गए। सिर्फ वही केस आइली अदालत में ज़ेर समाअत आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं। आइली अदालतों को फौरी तस्वीर और ज़ौजैन के दरमियान शादी के बाद उठने वाले मामलात के फ़ैसले के लिए कायम किया गया और इसमें सिर्फ वही आ सकते हैं। इस केस में एक इस्तिलाह यानी मसब दायरी दावा लूकस स्टैंडाई का मामला भी से मुराद ये है कि अदालत में मुकदमा लेकर सामने आने वाले को क्या दावा दायर करने का हक हासिल है या नहीं। यानी लूकस स्टैंडाई एक लातीनी टर्म है जिसका मतलब है कि समाअत का हक हासिल होना। तो इसमें सबसे पहले जब एक केस अदालत में आता है तो इख्तियार समाअत के तयन के साथ ये भी तयन किया जाता है कि क्या जो मुकदमा दायर कर रहा है उसको ये दावा दायर करने का हक भी हासिल है या नहीं। इस मुकदमे में लूकस एक बहन ने मुतवफ़िया बहन के सामान जहेज़ का दावा किया था। इस ज़िमन में अदालत ने कहा कि मनसब दायरी दावा के लिए 2 इस्तस्नाई सवाल सामने आते हैं। एक तो गार्डियनशिप के मुकदमों में जहां अव्वलीन तरजीह नाबालिग का मफाद होता है स्टैंडाई, और दूसरे मुकदमों में जहां मुतवफ़िया बेटी के वालिदैन सामान जहेज़ की वसूली के लिए दावा करते हैं क्योंकि उन्होंने ही मुतवफ़िया को सामान जहेज़ लेकर दिया होता है। मौजूदा केस में अदालत में केस लेकर आने वाली बहन और पटिशनर को मनसब ही हासिल नहीं था। इसी वजह से पटिशनर यानी बहन का दावा काबिल समाअत ही नहीं था। अदालत ने कहा कि बहन को लूकस स्टैंडाई यानी दायरी दावा
مجاز عدالت سماعت رکھنے والی عدالت دیوانی عدالت میں لے کر جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے وہ عدالت اس کی سماعت کرنے کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ اس بنا پر آئینی درخواست خارج کر دی گئی۔ 2023 میں یہ کیس دائر کیا گیا۔ اس منجب علیہ مقدمے میں بہت اہم تکنیکی سوالات کا جواب موجود تھا، جس میں عائلی عدالت کے اختیار سماعت کی وضاحت بھی ہوئی اور عائلی عدالت کے اصل مقصد کی بھی نشاندہی ہوئی۔ اسی طرح کے دلچسپ کیسز کے ساتھ پھر حاضر ہوتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔